बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ ख़ान, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। मेरे मुल्क के इंतहाई मोहतरम दोस्तों, दुनिया की मईशत में, दुनिया के मुल्कों में रियल इस्टेट का कारोबार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और दुनिया की मईशत, मुल्कों की मईशत रियल इस्टेट से बनती संवरती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पिछले 2 साल से रियल इस्टेट का कारोबार मुकम्मल ज़बूं हाली तबाही का शिकार है। ये तबाही जिस भी वजह से आई, लेकिन इसके साथ साथ चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमती पॉलिसीज़, टैक्स या दूसरे निज़ामों की वजह से नहीं, बल्कि चंद हमाकतें जो रियल इस्टेट में हुई, उनकी वजह से बतदरीज कारोबार तबाह होता चला गया। रियल इस्टेट के कारोबार को पिछले चंद सालों में तबाह करने में 3 चीज़ों ने नुमायाँ किरदार अदा किया। नंबर 1 सूद, नंबर 2 जुआ और नंबर 3 हमारे लालची इन्वेस्टर। मोहतरम दोस्तों, रियल इस्टेट में सूद का कारोबार, ये जो .com और इस किस्म के इदारे या लोग आए या पोर्टल आए, इन्होंने मुतारिफ करवाया और इस मुतारिफ कराने के बाद बिल्डर्स ने एक नया काम शुरू किया। वो काम ये था कि आप प्रोजेक्ट में बुकिंग कराएं, हम हर महीने आपको 2%, 2.5% और इस किस्म का किराया अदा करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कहा गया बिल्डर की तरफ से कि आपके इन्वेस्टमेंट पे 16%, 18%, 20% की सिक्योर बढ़ोतरी भी होगी, इसमें आपकी कीमत में भी इजाफा होगा। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, नफ़ा और नुकसान अल्लाह की ज़ात की तरफ से आता है, लेकिन हम किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हम तबई तौर पर एक लालची इंसान हैं। नतीजे के तौर पर इंतहाई तेज़ी के साथ लोगों ने इस बिल्डर्स और इनके पास बुकिंग करानी शुरू की और किराया जो कि सूद जो किराए के नाम पर दिया गया, उस निज़ाम में धंसते चले गए। मोहतरम दोस्तों, बैसियत चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, मैं मुख्तलिफ फोरम पे, मुख्तलिफ इंटरव्यू में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ कन्वेंशन, हर जगह मैंने गुजारिश की, खुदारा सूद के इस निज़ाम का अंजाम तबाही है, आप इस निज़ाम से निकलें। लेकिन मेरी तमाम बातें बहुत कम लोगों की समझ में आईं और जिनकी समझ में आईं वो आज शुक्रगुजार हैं और जिनकी समझ में नहीं आईं आज उनके लिए दिन बहुत मुश्किल है। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, मैं बड़े आसान कुलिये से हर दोस्त को समझाता रहा कि फ़र्ज़ करें 2% आपको किराया दिया जाता है हर महीने। एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट हैं, हर फ्लैट की कीमत है 1 करोड़। आपने 1 अरब रुपया अदा कर दिया बिल्डर को और उसने आपको 2 करोड़ रुपया फी महीने किराया अदा करना शुरू किया। 1 साल में उसने आपको 24 करोड़ रुपया अदा किया और 4 साल, बहुत तेजी से जो बिल्डर बनाता है, प्रोजेक्ट बनता है, 4 साल में 96 करोड़ रुपया आपने किराए या सूद की मद में मौसूल कर लिया। आप मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा बिल्डर ऐसा है जो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाए, 4 करोड़ रुपया उसको बचे, उसमें उसने ज़मीन की कीमत देनी है, कंस्ट्रक्शन देनी है, अखराजात निकालने हैं, मुनाफा करना है। थोड़े अक्ल आदमी को भी समझ आ सकता था कि यह सूद का निज़ाम है, लेकिन इस बात पर किसी शख्स ने तवज्जो नहीं दी। नतीजे के तौर पर दोस्तों, आज इस मुल्क में जो इन्वेस्टर है उसको इस निज़ाम ने तबाह बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े बिल्डर और उनके प्रोजेक्ट ज़मीन बोस हो गए। बहुत सारे ऐसे बिल्डर जेलों में हैं, अक्सरियत मुल्क छोड़कर भाग गई है और जिन जिन लोगों ने इस किराया या सूद की मद में पैसे लगाए, आज अरबों रुपए उनका डूब चुका है और वो मारे मारे फिर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर अपने पैसे के लिए कि उनको इनका पैसा मिल जाए। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर रियल इस्टेट के अंदर तबाही का सबब बना और बन रहा है। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पहले दिन से इस मामले के सख्त खिलाफ थी। हम अपने तमाम एसोसिएशन, तमाम लोगों को आगाही देते रहे, लेकिन जो भी गुजर गया। आज फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी है, पाकिस्तान का कोई रियल एस्टेट एजेंट किराएदारी की मद में जो सूद की बुकिंग होगी उसका हिस्सा बनेगा,
वो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी का हिस्सा नहीं तस्वर होगा, वो अपने लालच और मफाद में जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट को तबाह करेगा उसका वो अकेला जिम्मेदार होगा। ना फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान और ना उस इलाके की मुतल्लिका एसोसिएशन उसकी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेगी, बल्कि वो हमारी कम्युनिटी से ही बाहर होगा। याद रखिए, रियल एस्टेट का कारोबार इंतहाई इज्जत एहतराम का कारोबार है। हमने इसको इज्जत और एहतराम से चलाना है। हम लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बने, तबाही का सबब नहीं। मोहतरम दोस्तों, आखिर में एक बात, वाज़ेह हुक्म है, सूद अल्लाह के साथ जंग है। जो शख्स भी यह सोचता है कि इस किराएदारी और सूद के निज़ाम में वो आगे आकर अल्लाह से जंग करके जीत सकता है, अस्तग़फिरुल्लाह, तबाही के अलावा उसका कोई अंजाम नहीं। बराए करम इस तमाम निज़ाम से आप भी निकलें, और रियल एस्टेट कम्युनिटी तो इससे टोटल निकलने का ऐलान करती है। आइंदा हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे जो किराए की मद में सूद अदा करेगा। अल्लाह पाक हमारे कारोबार को हक हलाल के तरीके से, नबी पाक के तरीके से बताए हुए तरीकों पर अमल करके इस कारोबार को आगे चलाने और बढ़ाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।